तो चलिए आज बात करते हैं निशांत जैन की किताब मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर की। हम इस किताब में छिपे सफर और उस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक साधारण लड़की को असाधारण बना दिया। ये जो लाइन है ना, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक सपना है, एक ऐसी जिद जो लाखों लोगों को जगाए रखती है। और इसी एक लाइन के चारों तरफ ये पूरी कहानी घूमती है। और पता है इस कहानी की सबसे खास बात क्या है? इसका हीरो कोई सुपर जीनियस नहीं है, बल्कि हमारे आप के जैसा ही एक साधारण लड़का है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसका इरादा, उसकी जिद, वो असाधारण थी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक क्लर्क के सपने से। देखते हैं कि एक सरकारी दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर इतना बड़ा सपना कैसे देखा गया। सोचिए, मेरठ का एक मिडिल क्लास परिवार, पढ़ाई हुई हिंदी मीडियम से, साधन बहुत सीमित थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। निशांत जैन डाक विभाग में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, एक ऐसी नौकरी जो धीरे धीरे उनका सारा समय और सारी एनर्जी खाए जा रही थी। और फिर आता है वो एक दिन जब एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला लिया गया। एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ दी गई, सिर्फ उस एक सपने का पीछा करने के लिए। मतलब ये अपने आप पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सफर सीधा नहीं था। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब टॉपर फेल हो गया। देखिए, ये सफर कैसा था। नौकरी छोड़ी और फिर पहला झटका, यूपीएससी के पहले ही प्रयास में असफलता। और इतना ही नहीं, उसी साल यूपीपीसीएस में भी नाकामी हाथ लगी। ये वो पल थे जो किसी का भी हौसला तोड़ सकते थे। एक के बाद एक, दो बड़ी हार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। देखिए, जब कोई फेल होता है तो सबसे पहले क्या सोचता है? शायद मुझ में ही कोई कमी है ना? लेकिन यहाँ सोच को बदला गया। मुझ में कमी है की बजाय सोचा गया मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है। ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर यह जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है और दूसरी उसे समाधान खोजने के लिए खड़ा कर देती है। हार को एक पर्सनल फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एक डेटा की तरह देखा गया, और यही सोच गेम चेंजर साबित हुई। तो सवाल ये उठता है कि अगर कमी व्यक्ति में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? जवाब था रणनीति में। किताब हमें बताती है कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। किताब तैयारी को 3 लेवल पर देखती है। पहला लेवल तो जाहिर है नॉलेज का है, मतलब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरा लेवल है स्किल का, कि जो पढ़ा है उसे लिखना कैसे है, टाइम कैसे मैनेज करना है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी लेवल है पर्सनैलिटी का, आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य। ये सब इसी में आता है। तो ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रोसेस। तो चलिए अब जरा उस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह जो शायद हर टॉपर देता है, कम किताबें, ज़्यादा रिवीजन। 100 किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक अच्छी किताब को 100 बार पढ़ा जाए। गहराई ज़्यादा ज़रूरी है चौड़ाई से। किताब में स्मार्ट स्टडी के कुछ बहुत ही कमाल के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो सिलेबस और पिछले सालों के पेपर्स को अपना दोस्त बना लो, यही आपका मैप है। दूसरा, अपने शब्दों में छोटे छोटे नोट्स बनाओ, डायग्राम और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो, इससे रिवीजन का टाइम बहुत बचता है। तीसरा, करंट अफेयर्स में सिर्फ क्या हुआ ये मत पढ़ो, क्यों और कैसे हुआ ये समझो, क्योंकि मेंस की परीक्षा आपकी विश्लेषण करने की क्षमता को परखती है। और आखिर में मॉक टेस्ट, इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस की तरह मत देखो, ये आपकी कमजोरियों को पहचानने का आईना है। किताब एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है, मेंस की परीक्षा में असली गेम चेंजर आपकी राइटिंग स्किल है। दिमाग में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर वो 3 घंटे में कॉपी पर नहीं उतर पाया तो सब बेकार है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। यहाँ ज्ञान से ज्यादा पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। ईमानदारी, साफ गोई और शांत दिमाग, ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएफ की एक एक लाइन पर तैयारी करो, और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पता कहने की हिम्मत रखो। निशांत जैन की ये कामयाबी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं थी, ये हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत बड़ी जीत जैसी थी, एक उम्मीद की किरण थी। ऑल इंडिया रैंक 13, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक हिंदी माध्यम के छात्र का टॉप 20 में आना, इसने बहुत सारे मिथक तोड़े।
इस सफर ने एक बात तो साफ कर दी कि भाषा कभी भी रुकावट नहीं बनती, बल्कि अगर सही इस्तेमाल हो तो वो आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ये उन हजारों लाखों हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास था। तो आखिर में ये किताब सिर्फ एक टॉपर की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी यात्रा पे है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इस पूरी कहानी में 4 बहुत गहरे मैसेज छिपे हैं जो सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी हैं। पहला, सपने बड़े देखो लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी लो। दूसरा, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस पर ध्यान दो। तीसरा, अपनी यात्रा की तुलना किसी और से कभी मत करो। और चौथा और सबसे जरूरी, यूपीएससी को जीवन का एक हिस्सा मानो, इसे ही पूरा जीवन मत बना लो। और आखिर में ये एक लाइन, यूपीएससी जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन यूपीएससी नहीं। जरा सोचिए इस पर। ये लाइन तैयारी में बैलेंस की बात करती है, एक सही नजरिए की बात करती है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी मंजिल जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती।